नमस्कार। आज बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी कुंडली द्वारा देखें कि विवाह का योग कब बनेगा। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में सेकंड भाव, 7वें भाव और 11वें भाव देखें। सेकंड भाव होता है हमारे फैमिली और कुटुंब का, 7वें हमारे स्पाउस और विवाह को दिखाता है और 11वें डिज़ायर्स और ग्रोथ का होता है। शुक्र कारक हैं मेल और जुपिटर कारक हैं फीमेल के विवाह के लिए। भृगुनंदी नाड़ी में मंगल को फीमेल के विवाह का कारक बताया गया है। आपको देश काल पात्र की स्थिति देखना भी अनिवार्य है, यानी जब किसी बच्चे की दशा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वह दशा में उसकी शादी हो जाएगी। आपको हमेशा टाइम, परिस्थिति और पर्सन को देखते हुए, यानी कि देश काल पात्र की स्थिति के अनुसार देखना होगा। इसके बाद हम दशा और ट्रांजिट को देखेंगे। हर इवेंट, जैसे बच्चा कब होगा, जॉब कब लगेगी, हर इवेंट एक ग्रह की दशा और ट्रांजिट पर निर्भर होता है। हर ग्रह की दशा का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। शुक्र 20 वर्ष के लिए, गुरु 16 वर्ष के लिए और मंगल 7 वर्ष के लिए। इस तरह हर ग्रह की एक अवधि होती है। प्रत्येक ग्रह की दशा में उस ग्रह से संबंधित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखते हैं। इसी तरह गोचर, जिसे हम ट्रांजिट प्रेजेंट स्थिति कहते हैं, उसे भी हमें देखना होता है। हर इवेंट जब हम देखते हैं तो गोचर में प्लैनेट किस भाव में बैठे हुए हैं उससे भी देखना ज़रूरी है। जैसे 2nd, 7th और 11वें भाव की दशा और ट्रांजिट के द्वारा एक्टिव होगा, तभी योग बनेंगे। अब शादी कब होगी, उसके लिए हमें सबसे पहले 2nd, 7th और 11वें भावों की राशियों और उनमें कौन से ग्रह स्थित हैं यह देखना है, और फिर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट से देखना है कि ट्रांजिट में इन तीनों भावों के स्वामी इन्हीं भावों के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हों और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी इन्हीं ग्रहों की चल रही हो, तो विवाह के योग बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में, यदि 2nd हाउस में वीनस, 7th हाउस में गुरु और 11th में शनि बैठे हों, तो इनमें से किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो और ट्रांजिट में ये वीनस गुरु के ऊपर से और वीनस शनि के ऊपर से जाए तो योग बनता है। इसी तरह आप अपने चार्ट में देखें कि आपके चार्ट में 2nd, 7th और 11वें भाव के स्वामी कौन है और कौन से प्लैनेट बैठे हैं, और उन्हें दशा ट्रांजिट में लगाकर देखें। फर्स्ट लगन भाव आप स्वयं हैं, जो आपके 7वें भाव के सामने का भाव है। यदि 2nd, 7th और 11वें भाव के स्वामी या ग्रहों का कुछ संबंध बन जाए लगन से और दशा और ट्रांजिट प्रॉमिस करें, तब भी विवाह हो सकता है। शादी के योग देखने के और भी कई तरीके हैं। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी। होपफुली और सूत्रों को हम किसी और वीडियो में बताने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।